बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन कोफ्ता पुलाव। चिकन कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है चिकन का कीमा चाहिए। चिकन का कीमा जो मैंने धो के अच्छे से खुश कर लिया, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया कि मैंने इसे जाली में रखा था ताकि एक्स्ट्रा पानी इससे बिल्कुल खारिज हो जाए, कोई पानी इसमें ना रहे। तो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है इसका पानी। तो इसी के साथ हमें चाहिए चावल। चावल जो है हमने आप जो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इधर सेला चावल लिए तो फिलहाल दिखाने के लिए 1 कटोरी ली, लेकिन ये 1 किलो के करीब चावल जो वो मैंने लिए। तो ये चीज़ें जो है वो 1 किलो की, यानी कि जो हम पुलाव बना रहे हैं उसके लिए। 1 अदद मैंने अंडा ले लिया है और इसी के साथ मैंने 1 अदद प्याज जो उसका पेस्ट बनाया है, और इसको मैं थोड़ी देर किसी जाली में रखूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी भी यहाँ से हम निकाल लें। ठीक है, पानी इसका हमने यूज़ नहीं करना। नमक 1 चम्मच लिए, लाल मिर्चों का पाउडर हमने लिए 1 चम्मच, लाल कुटी हुई मिर्ची जो थी वो भी 1 चम्मच लिए, हल्दी पाउडर मैंने लिया आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच लिया, थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया, थोड़ा सा उसी के साथ ज़ीरा, और बड़ा 1 चम्मच जो वो मैंने ले लिया है बेसन। के साथ जो हमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची भी चाहिए, तो उसे भी मैं भी काट के इसमें शामिल कर लूँगी। तो चावल जो हम साइड पे रखेंगे, और ये चीज़ें जो सिर्फ़ और सिर्फ कोफ्तों का मसाला बनाने के लिए हमें यूज़ होंगी। तो चावल जब हम बनाएंगे तो उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो मैं आपको दोबारा बताऊँगी। प्याज जो उसका पानी मैंने खुश कर लिया, उसके बाद जो है प्याज सबसे पहले हमने डाल लेना है, और इसी के साथ हम सारे मसाले जो वो एक साथ ही डालेंगे। ठीक है, मसाले आप देख ले दोबारा से, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, सिर्फ इसमें गरम मसाला जो है वो डलता है, अजवाइन डलता है और बेसन। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल ली है, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चिकन का जो हमने कीमा लिया था उसको हमने सारे मसाले अच्छे से लगा लिए, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची जो वो भी हमने काट लिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडा, 1 अदद अंडा। अगर ज़्यादा है तो आप 2 भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि पतला ना हो जाए बहुत ज़्यादा। तो लिमिट से आप देखेंगे, अगर कीमा ज़्यादा है तो फिर हम इसको 2 कर लेंगे। इसे हम अच्छे से गूँध लेते हैं। 1 अदद हमने अंडा लिया था, लेकिन इसका बैटर आप देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से जो रेडी हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर चीज़ लिमिट में से ज़्यादा डालोगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो एक मैंने इसीलिए डाला था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी और या इसका बैटर सख्त था तो हम एक और अंडा इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन एक से ही जो वो इंशाल्लाह अच्छे से बन जाएगा। तो बैटर आप देखिए अच्छे से रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, इस पर मैंने फ़िलहाल कोई ऑयल वगैरह हाथ पे नहीं लगाया। तो अब जो मैं थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा के इसके जो कोफ्ते तैयार करती हूँ। थोड़ा सा बिल्कुल मैंने हाथ पे जो है ऑयल लगा लिया था, और इतनी आसानी से बन रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये आप देखिए इस तरह से, बहुत बड़े साइज़ के हमने नहीं बनाने, थोड़े से छोटे साइज़ बनाने। तो जितना हम नॉर्मल सालन के लिए बनाते हैं कोफ्ते उस हिसाब से बनाने। तो ये देखिए इतना अच्छा, थोड़ा सा ऑयल लगाने के साथ जो है इतना हाथों के साथ चिपक रहा है ना। इसका बैटर जो हमने अच्छे से गूंदा था, और कीमा जो वो भी अच्छे से निकला था। चिकन का कीमा है वो तो ऑलरेडी इतना अच्छा बन जाता है कि उसमें कोई भी मसला नहीं होता। तो ये आप देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है आसानी से बन रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने कोफ्ते जो वो रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने नॉर्मल साइज़ के रखे हैं, बहुत ज़्यादा हमने बड़े नहीं रखने और ना ज़्यादा छोटे, क्योंकि बिरयानी जो पुलाव वो ज़्यादा होता है और चाहे ये जो फिर कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए लिहाज से भी थोड़े से छोटे रखे जाए ताकि सब कुछ जो है अच्छे से पूरे हो जाते। तो ये वाली चीज़ें जो थोड़ा सा एहतियात से बनाया करें, और थोड़ा सा जो थोड़े से, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ ना हो, थोड़े से छोटे हो, इतने साइज़ हो तो फिर इंशाल्लाह सारे घर में जितने भी अफराद हैं सबको अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो अब जो है इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने ऑयल जो गर्म होने के लिए रख दी है। एक एक करके हम सारे फ्राई करेंगे, और अच्छी और बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि कीमा जो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो इसे हम बिल्कुल इसी तरह, जितनी आंच मैंने अभी आप देख सकते हैं कि रखे, इसी तरह से हल्की आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गर्म ऑयल साथ साथ ऊपर डालेंगे, नहीं तो फिर हम जब इसे पलटेंगे तो ये एकदम से जो लग चिपक जाएगा। और ऑयल आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, थोड़े से ऑयल में जो इसे हम फ्राई करेंगे। जब भी जो कोफ्ते आप फ्राई करेंगे तो एक दफ़ा जो दोबारा उनको जो है इस तरह से गोल गोलाई में थोड़ा सा हाथ पे दोबारा से मल के फिर डाला करें, क्योंकि वो पड़े पड़े जो थोड़े से खुल जाते हैं उसके किनारे वगैरह। तो इस तरह से थोड़ा सा हथेली पे जो दोबारा से मल के 1-2 मिनट के लिए फिर इस तरह करें। देखिए शेप कितनी अच्छी सी आ रही है उनकी। एक एक करके हमने जो है सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं, और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हल्की आंच पे मैंने किया। जितनी देर में और बनाती गई इस साइड वाले जो फ्राई होते गए, तो सिर्फ ये 4-5 रह गए जो अभी तक फ्राई नहीं हुए। तो ये देखिए बिल्कुल हल्की आंच पे, अभी तक मैंने उसी तरह हल्की आंच ही रखी है
ताकि जो अंदर तक कीमा था या कोफ्तों के अंदर का जो मसाला वो भी अच्छे से पक जाए और कच्चा टेस्ट जो होना है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे ये देखिए एक दाना भी नहीं टूटा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो और आसानी से बन रहे। कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं लग रही है कि जितना नॉर्मल हम जो मटन या बीफ के कीमे से बनाते हैं उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चिकन का आप ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक लाजमी दें। इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा, बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। तो जो वो रेडी हो चुके हैं। अब जो है हमने जो इसका पुलाव बनाना है उसके लिए जो हम बाकी चीज़ें रेडी करते हैं। मैंने आपको बताया जो चीज़ें मैंने पहले बताई वो सिर्फ और सिर्फ कोफ्तों की थी, और आपने देखा कि हम सारी चीज़ें जो कोफ्ते में हमने यूज़ कर ली। तो अब जो है हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपल उसमें हमें सबसे पहले चाहिए चावल, और इसी के साथ हम लेंगे प्याज और नमक, और जो चीज़ें चाहिए मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। इसमें जो सिर्फ नमक हम डालेंगे, काली मिर्चों का पाउडर लिया पिसा हुआ, और गरम मसाला जो वो पिसा हुआ लिया, और आधा चम्मच जो वो मैंने इसी के साथ ज़ीरा ले लिया। इसमें सिर्फ ये चीज़ें डालेंगी, क्योंकि मैं सिंपल वाइट वाला जो होता है वो बना रही हूँ, तो वो इसलिए इसमें टमाटर वगैरह जो हम नहीं डालेंगे। तो अगर आप लोगों ने डालना था वो फिर एक और रेसिपी फिर मैं इंशाल्लाह आपको मसाले वाली जो है वो भी बना के दिखा दूँगी। तो ये सिर्फ वाइट कलर में होंगे और इसमें कोफ्ते नज़र आते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। गरम मसाला और काली मिर्ची जो पिसी हुई हम डालते हैं उससे। तो जितनी देर हमने जो है प्याज भी फ्राई होने के लिए रख दी है। प्याज जो है लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। इसमें मैंने एक अदद अपने लिए आलू डाल दिया था, आप बिल्कुल भी ना डालना, लेकिन मैंने सिर्फ अपने लिए डाला था ताकि थोड़ा सा मुझे इसका टेस्ट आलूओं का अच्छा लगता है चावलों में, तो मैंने इसलिए अपने लिए सिर्फ एक आलू डाला। तो अब ये प्याज देख सकते हैं बिल्कुल लाइट सा कलर आना स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर इसको हम और फ्राई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं, यानी डार्क कलर नहीं चाहिए। तो बिल्कुल हल्का सा जो ये देखिए स्टार्ट हो गया। इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, और 1 मिनट से ज़ीरे को भूनने के बाद इसमें फ़ौरन पानी डालेंगे, नहीं तो ये पुलाव का कलर जो डार्क हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ। पानी मैंने फ़ौरन से इसलिए डाला क्योंकि अगर थोड़ी देर भी और होता तो इसका डार्क कलर आता, और डार्क कलर हमें चाहिए। तो अगर नॉर्मल बिरयानी जो हम बनाते हैं उसके लिए तो बेशक डार्क भी हो जाए थोड़ा सा, फिर भी बन जाता है, लेकिन जो मैं बनानी हूँ उसमें लाइट कलर चाहिए था, तो प्याज तो बिल्कुल लाइट सा हो गया था, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, काली पिसी हुई मिर्ची और गरम मसाला पिसा हुआ। थोड़ा सा पानी दोबारा डाल के इसमें हम भून लेते। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। जो हमने गरम मसाला और काली मिर्ची डाली उसे भी 1 से 2 मिनट के लिए ही भूना है। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देते हैं हमने जो कोफ्ते रेडी किए थे। कम से कम आप देखिए कि आधा किलो जो कीमत हो उसमें कम से कम 15-16 दाने कोफ्ते जो वो भी अच्छे साइज़ में जो वो रेडी हो चुके। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको कोफ्तों के साथ थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए दोबारा भून लूँगी। कोफ्तों को जो हमने अच्छे से भून लिया है मसालों के साथ, और आलू जो वो भी अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल जो वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी, क्योंकि 1 किलो चावल है तो उसके हिसाब से अगर 4 गिलास चावल है तो हम इसमें कम से कम 7 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि चावल जो भिगो के भी रखूँगी, जितनी देर ये बॉयल होता है उतनी देर चावल भिगो के भी रखूँगी, तो इसलिए जो पानी थोड़ा सा कम ले लेंगे। पुलाव का पानी जो वो भी अच्छे से बॉयल हो चुका है, और चावल जो मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ी देर भिगो के भी रखा था, तो अभी भीगे हुए चावल जो इसमें हम डाल देंगे। अगर चावल भिगोते हैं तो फिर उसको जो है उसमें पानी की लिमिट का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर भीगे हुए चावल है तो पानी जो है थोड़ा सा कम रखेंगे, अगर नॉर्मल धो के फ़ौरन डालना है तो फिर उस हिसाब से जितने चावल है उसके डबल जो है पानी इसमें डलता है। तो तेज़ आंच पे ही मैं इसको रखा हुआ फिलहाल। अब जो है नमक जो है दोबारा से एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी डाला था, और उसके बाद जो है इसमें नॉर्मल नमक जो है पानी जब हमने इसका बॉयल करना था उसमें भी नमक डाला है, तो फिर भी थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा कम रख लेता है। तो मैंने भी थोड़ा इसी तरह से लिमिट मेरे हिसाब से तो ठीक होगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी कम रखा करें कि अभी जो है इस टाइम पे होता है कि जैसे ही एक दफ़ा बॉयल हो जाए तो आप तब चेक करें कि ये जो है नमक इसमें कम तो नहीं है। अगर कम हो तो फिर हम दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर उसको थोड़ा सा मसला हो जाता है और सारी मेहनत जो वो ज़ाया चली जाती है। तो अब जो है एक दफ़ा बॉयल हो जाए फिर मैं इसका नमक दोबारा से एक दफ़ा टेस्ट कर लेती हूँ।
पानी जो है इसका खुश्क हो चुका है, सिर्फ आधे कप के करीब जो इसमें पानी रह गया है। तो ज़्यादा पानी जो हमने वो खुश्क भी नहीं करना है। तो अब जो है इसे हम दम पे रख देते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए। तो तवा जो वो गर्म हो चुका है, जिसको मैं इसके ऊपर रख के इसको अच्छे से दम दे दूँगी। तो कम से कम 15 मिनट के लिए पहले एक दफ़ा थोड़ा सा रखना है ताकि भाप को इसमें अच्छे से बन जाए। उसके बाद जो इसे हम 15 मिनट का हिसाब रख के इसे हम दम पे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, चिकन कोफ्ता पुलाव जो हमने रेडी होने के लिए रखा था, दम पे रखा थोड़ी देर के लिए, जितनी देर 10 से 15 मिनट ही दम को लगते हैं। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुके हैं। मैंने तो फिर भी एक दफ़ा ट्राई कर लिया था कि देख लूँ कि ये ना हो कि सही बने कि नहीं बने, इंसान को थोड़ी सी टेंशन होती है। तो ये आप देखें माशाल्लाह से इतने अच्छे ज़बरदस्त से दाने दाने बन गए हैं और इतना अच्छा इसका टेस्ट भी है। मैंने टेस्ट भी थोड़ा सा करके देख लिया था ताकि जो है हर चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, तो वो चीज़ तब जाके आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से बन सकती है। तो थोड़ी सी मेहनत होती है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए अच्छी सी चीज़ बना के इस तरह से आप रेडी करें। थोड़ी सी मेहनत थी लेकिन अच्छी चीज़ आपके पास आ जाती है। चावल के दाने आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से खिले हुए बने हुए। तो इसको जो मैंने थोड़ी देर भिगो के भी रखा था। इसी में 2 तरह से बनते हैं, एक जो मसाले वाले बनते हैं और एक सादा। तो आज जो मैंने बिल्कुल सादा वाला बनाया ताकि किसी को कोई मसला ना हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कोफ्ते इसमें बना के डालना और ये चीज़ डालना तो उससे जो चावल ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने सिंपल वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो मसाले वाली भी रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें टमाटर, बिरयानी मसाला और इस तरह की चीज़ें जो डलती है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से कलर के साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी है। तो सिंपल तरीके से हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाजमी दें। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।